भी कल आ जाती है तो वो तो थोड़ी देंगे कि हिंदू को देनी है 200 यूनिट, मुसलमान को 150 यूनिट देनी है। ऐसा मैंने हिंदू मुस्लिम का सवाल किया ही नहीं, चर्चा तो आप लेके आए हो। चर्चा मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देश में आने वाली पीढ़ियों को ऐसी एक खाई में धकेला जा रहा है जो कि देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। समुदाय विशेष को टारगेट करके एक इंसान जो है अपनी राजनीतिक रोटी। यहाँ सवाल बिजली पानी का था, यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल था ही नहीं। कोई नई पाइपलाइन नहीं बिछी, 10 साल के अंदर कोई नई पाइपलाइन नहीं बिछी। जब तक पाइपलाइन नहीं बिछेगी नहीं तो वो सुधार कैसे होगा ही नहीं। बाकी राजनीति जो जितनी मर्जी करते रहो, जो बेसिक चीज़ें लोगों की ना वो नहीं मिल रही। बाकी कुछ मिले ना मिले, बिजली पानी सड़कें। तो भाई साहब तो कह रहे हैं बहुत चौतरफा विकास। भाई साहब तो वे चमके हैं उनके, हम क्या कह सकते हैं इस बात पे। हम तो सच बोलते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है इसी बात पे, हमारी तो लड़ाई हो जाती है इस बात पे। वो चाटा कलर शाही नहीं है, ये शाही और चाटा बेसिक सुविधाओं का क्या? हमने कहते माननी पड़नी चाहिए, हमने कहते माननी पड़नी चाहिए, लेकिन जवाब तो होना चाहिए हमारे पास। कहाँ है लोकपाल? हमें लोकपाल लाना है, कहाँ पे लाना है? बस्तर में कहाँ लाना है? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? ये भाई साहब से पूछे, इनके बच्चे जाते हैं स्कूल में? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। अपने प्रोग्राम दिल्ली के दिल में कौन को लेकर अब हम आ चुके हैं विश्वास नगर विधानसभा। लगातार आम लोगों से ये जानकर कि आखिर 10 साल में अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया, किस तरीके से दिल्ली में और भी व्यवस्थाएं और भी हालात रहें, ये सब जानने के लिए हम सीधा आम जनमानस जो हैं उनसे जुड़ रहे हैं। फिर दोबारा हमारे कारवां चल पड़ा है और आइए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हमें मिले, उनसे अब बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और आपको परिचय जानेंगे कि पिछले 10 साल किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने राज किया, कितने काम आपको अच्छे लगे या फिर क्या सुधार अभी दिल्ली की स्थिति में हो सकता है। मेरा नाम संजय बंसल है और मैं विश्वास नगर विधानसभा का ही निवासी हूँ। विश्वास नगर विधानसभा पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किए हैं। जो जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो बेसिक नीड है उसके लिए काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़कें बनवाई हैं, LED लाइटें लगवाई हैं, जगह जगह CCTV कैमरे लगवाए हैं, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए सुविधा दी है। और उनकी कुछ केंद्र सरकार के द्वारा जैसे उनकी शक्तियों को घटाया गया, ये ठीक नहीं है। अगर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अगर जनता के हित में कोई काम कर रही है तो उसे करने देना चाहिए, ना कि उसे प्रत्याडित करना चाहिए। समय समय पे झूठे एलिगेशन लगा के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इसका जवाब अपने मतों से आने वाले विधानसभा चुनावों में देगी। लेकिन आप कह रहे हैं लोकप्रिय जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए अब तो वो, लेकिन वो शराब नीति आई, उस मामले में कितना नाम खराब हुआ, वहाँ पर जेल भी गए। एक नेता नहीं बचा जो जेल नहीं गया पार्टी का या फिर उनके ऊपर एलिगेशन लगे हों। लेकिन फिर आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, रोका गया। रोका किस तरीके से गया? फिर तो आप कह रहे हैं कि इतना सारा विकास हुआ। अगर इतना सारा विकास हुआ तो रोका कहाँ गया? विकास हुआ वो जब हो गया जब शुरू में कोई ऐसी इनके डिस्टर्बेंस नहीं थी, आपस में डिस्प्यूट नहीं था। आप ये देखिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी जाता है उसको वो क्लीन चिट मिल जाती है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही अजीत पवार को 70,000 करोड़ के ED के मामले में क्लीन चिट मिली। और ऐसे कितने ही देश के विभिन्न राज्यों के नेता हैं जो पहले तो ED और CBI के छापे डले, जेल भी गए, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी ज्वाइन करने की मतलब उन्होंने हाँ भरी, उनके ऊपर से सारे केस वापस ले लिए गए। और इन्हें भी इसीलिए प्रत्याडित किया गया कि ये मोदी जी की छवि पे डेंट ना करें। जब से इन्होंने विधानसभा में चौथी पास जो एक कहानी सुनाई, तब से मोदी जी और पूरी केंद्र सरकार दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के पीछे पड़ गए, झूठे एलिगेशन लगाने लगे। ये मैं मानता हूँ कि जो शराब नीति थी उसका सही तरह से प्रत्यापन नहीं हुआ, सही तरह से उसका वो नहीं हुआ जो उसकी होनी चाहिए थी। अपना को सही से बचा नहीं पाए। बचाना नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो मतलब जो सरकार के द्वारा वितरण जो होना चाहिए था, अलॉटमेंट जो होनी चाहिए थी शराब की दुकानों की। आप मान रहे हो घोटाला हुआ है? रेजिडेंशियल एरिया में मान रहे हो घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ नहीं हुआ वो तो CBI ED बताएगी, सरकार विचाराधीन है, ये तो अदालत के विचाराधीन है ये मुद्दा। लेकिन
अगर कोई जनता के बीच में अगर कॉलोनियों में जैसे शराब की दुकानें खोली गई, वो मैं गलत मानता हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का कोई सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं एक भारतीय हूँ। मैं भारतीय के नाते, दिल्ली का निवासी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता की जो बेसिक नीड है, आम जनता क्या चाहती है सरकार से? यही तो चाहती है हमें शिक्षा मिले, हमारे स्कूल अच्छे मिल जाए, हमारे हॉस्पिटल हैं वो अच्छे मिल जाए, हैं हमारे बच्चों को समय पे पढ़ाई और दवाई मिल जाए, और सड़कें अच्छी मिलें, बिजली पानी समय पे आए। आप देखिए, व्यापारियों के हित में दिल्ली गवर्नमेंट ने कभी भी पिछले 10-11 साल में कोई जीएसटी, कोई इनकम टैक्स की कोई रेड कहीं किसी व्यापारिक संगठन या किसी भी बाजार में नहीं करवाई है। और उससे पहले 2014-15 से पहले आए दिन एसटीओ और जो इनकम टैक्स के ऑफिसर जगह जगह जाके हमारे यहाँ पे मतलब रेड करते थे, व्यापारियों को प्रताड़ित जो एक बेसिक चीज़ है दिल्ली में, बिजली पानी फ्री की बात की गई थी। मैं सुनो मैं इलाके घूमा ना, तो झुग्गी बस्तियों में वैसी चीज़ें हैं जिसका वादा किया गया था। वहाँ तो कह रहे हैं कि मैं तो खुद जो ये विधानसभा है, अपने पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनकी विधानसभा में गया था, वहाँ तो न जाने कितने एलिगेशन लगे हैं कि ना फ्री बिजली, फ्री पानी, यहाँ तक कि कोई सड़क बनवाने तक नहीं आया। देखिए, अगर सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही लगेंगे। विपक्ष अपना काम करेगा, सत्ता जनता आरोप लगा रही है ना, सत्ता विपक्ष की तो बात ही नहीं है, जनता लगा रही है आरोप। देखिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति समुदाय के, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबको 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। अगर 202 यूनिट हो जाती है तो सबके लिए। रोड में अब तो एक जैसा है ना, धर्म देख के किसी को थोड़ी ना सब्सिडी दी जा रही है। तो धर्म की बात हुई नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आप कह रहे हो ना किसी को नहीं मिली, अगर नहीं मिलती तो ऐसे थोड़ी ना कि हर किसी को अप्लाई जो अगर बीजेपी की आ जाती है तो वो ये तो थोड़ी देंगे कि हिंदू को देनी है 200 यूनिट, मुसलमान को 150 यूनिट देनी है। ऐसा मैंने हिंदू मुस्लिम का सवाल किया ही नहीं, चर्चा तो आप लेके आए हो। चर्चा मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देश में आने वाली पीढ़ियों को ऐसी एक खाई में धकेला जा रहा है जो कि देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। समुदाय विशेष को टारगेट करके एक इंसान जो है अपनी राजनीतिक रोटी। सवाल बिजली पानी का था, यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल था ही नहीं। हाँ जी साहब। हाँ जी, बिजली पानी की जो बेसिक सुविधाएं वो पूरी 10 साल में हुई कि नहीं आम आदमी की? पानी तो आता ही नहीं है जी, आता तो गंदा आता है, और बिना मोटर के तो आता ही नहीं है। वो तो हम लेते हैं, आता थोड़ी है। नंबर 1। जिस पार्क में अभी बैठे हो उसकी हालात कैसे हैं? ये तो जनरल ही है, ऐसा ही रहता है। पार्क तो पब्लिक प्लेस है। देखो, जो मेन चीज़ें हैं ना, वो है बिजली, पानी, सड़कें। 10 साल से कोई सड़क नहीं बनी हमारे एरिया में, कोई भी सड़क नहीं बनी। अगर कोई बनी हो तो आके बता दे ये सड़क बनी है। और जो आप पानी की आपकी सप्लाई है, कोई नई पाइपलाइन नहीं बिछी। 10 साल के अंदर कोई नई पाइपलाइन नहीं बिछी। जब तक पाइपलाइन नहीं बिछेगी नहीं तो वो सुधार कैसे होगा? होगा ही नहीं। बाकी राजनीति तो जितनी मर्जी करते रहो, जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों की ना, वो नहीं मिल रही। बाकी कुछ मिले ना मिले, बिजली, पानी, सड़कें, बस बिजली मिलती है। ठीक। अच्छा, ये मामला तो नहीं है कि विधायक तो बीजेपी से हैं लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की है? वो तो राजनीति है यार, वो तो होता ही है। वो तो अगर कोई मिनिस्टर अपने एरिया में कर लेगा, जो बिना मिनिस्टर के एमएलए उसका भी आम आदमी पार्टी का, वो भी कुछ नहीं करवा पाता क्योंकि उस पर पावर ही नहीं है। वो मिनते करेगा कहते मिनिस्टर की, भाई मेरे भी 2 सड़कें बना दे, तब बनेगी, नहीं तो उसकी आम आदमी पार्टी की भी नहीं चलेगी। अगर एमएलए है, अगर आप एमएलए देखिए, और भी इलाकों में घूमे होगे, वहाँ से कंपैरिजन अगर आपकी विधानसभा का करें तो क्या लगता है, वो ज़्यादा अच्छे स्तर पर हैं कि आप लोग? सारा ही बुरा हाल है यार, सारा ही बुरा हाल है। एक्चुअली जो किसी मिनिस्टर का अपना एरिया होगा उसका कह नहीं सकते। जो बाकी जनरल है ना, जनरल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिजली पानी फ्री वाली बातें तो छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, पानी दे दीजिए बस, कुछ ना दे, दवाइयाँ हम अपने आप खरीद लेंगे। पानी दे दीजिए, अगर पानी दे देगा ना तो मान लेंगे इसको। दवाइयाँ हम अपने आप खरीद लेंगे, सारी चीज़ें हम अपने आप खरीद लेंगे। सड़कें और पानी नहीं, वो दारू देंगे। बिजली बहुत वो दारू देंगे, दारू जितनी चाहिए लो, आने दो मौका दोबारा उनको। और लोकपाल कहाँ है भाई? पूछो इससे, लोकपाल कहाँ है? मैं कहूँगा लोकपाल लाऊंगा, 15 दिन में लाऊंगा, 15 दिन में लाऊंगा लोकपाल। कहाँ गया कहाँ भैया लोकपाल? जमुना साफ करूंगा मैं, गंदगी डाल दी साली उसके अंदर। कौन बोलेगा इस बात को? नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं है। जो बोले नहीं, अब तू चुप हो जा। सारी एलईडी लाइटें जितनी भी बंद पड़ी हैं, अब देखो जाके जहाँ लगाई हैं, सारे कैमरे बंद पड़े हैं जो लगाए थे उन्होंने 2-2। कहाँ है वो? चालू है? कोई भी दिखा दो किसी की रिकॉर्डिंग एक की। भाई साहब तो कह रहे हैं बहुत चौतरफा विकास। भाई साहब तो वे चमचे हैं उनके, हम क्या कह सकते हैं इस बात पे? हम तो सच बोलते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है इसी बात पे, हमारी तो लड़ाई हो जाती है इस बात पे।
वो चाटा कर लो शाही में, ये शाही और चाटा जो सही बेसिक सुविधाओं का क्या? हमने कहते माननी पड़नी चाहिए, हमने कहते नहीं माननी पड़नी चाहिए, लेकिन जवाब तो होना चाहिए हमारे पास। कहाँ है लोकपाल? हमें लोकपाल लाना है, हमें लोकपाल लाना है। कहाँ पे लाना है? बस्ते में? कहाँ लाना है? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? ये भाई साहब से पूछो, इनके बच्चे जाते हैं स्कूल में? इनसे पूछो, ये बताएंगे। लेकिन एक काम बढ़िया किया, 15% कर दिया इन्होंने आउट। जो दिल्ली से बाहर के हैं बच्चे जो कॉलेज वगैरह में जाते हैं, उसका बेनिफिट मिला है इसमें। नहीं, पहले 50% था, लेकिन अब 15% कर दिया मेरे ख्याल से। मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन मुझे फायदा मिला है उसका। मैं नहीं कहता मुझे फायदा मिला है उसका, लेकिन बात तो वही है, चलना तो रोड पे ही है ना। क्या करेंगे? बात करनी तो आसान है, मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये तो ना मैं कोई काम करता हूँ नहीं कर। चांदनी चौक का बुरा हाल है। ILG साहब आए थे 2-4 दिन पहले, वहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं वहाँ पे। वहाँ का तो सौंदर्यीकरण हो गया था एकदम, बदल गया था। अरे 90% लोगों का काम खत्म हो गया वहाँ पे, जो काम करते थे लोकल, जो स्कूटर पे जाता था, आता था, माल लेके आ जाता था, सबका काम बंद हो गया। सब काम छोड़ के भैया बुराड़ी चला गया, कोई किधर चला गया, कोई कहीं चला गया। वहाँ पे जो मेन काम था सबका बंद हो गया। कौन देखेगा इस बात को? देखने वाले ही नहीं है कोई। अब क्या बोले इस बात को? तो अगले 5 साल में क्या चाहते हो? क्या जनता के ऐसे कौन से मुद्दे जो उठने चाहिए? जनता के मुद्दे तो कोई उठाएगा ही नहीं, भूल जाओ इस बात को। पानी गंदा आता है, वो गंदा ही आएगा, क्योंकि ना किसी ने काम करना, ना किसी ने वो करने देना। इसलिए इस बार का क्या माहौल लग रहा है? कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो होगा, दुनिया तंग है। अब कौन आएगा, वो क्या करेगा, ये पता नहीं। ये तो कैसा कुछ करेगा नहीं कोई। हाँ जी, आप कहेंगे कुछ? क्या चल रहा है आप माहौल? सवाल पूछिए, आप क्या सवाल? आप बताइए, विधानसभा में आपके क्या माहौल चल रहा है? माहौल की जहाँ तक बात है, देखिए माहौल तो विधानसभा के इलेक्शन है, लोग बड़े उत्साहित हैं और चाहते हैं कि जो है इस बार जो है सरकार जो है बदल करके आए, क्योंकि पिछली सरकार में जो कई तरह के करप्शंस की जो चीज़ें सामने आई हैं, उसको देखते हुए जो है लोग बाग इस बार थोड़ा सरकार को बदलने के मूड में है। ये माहौल चल रहा है। लेकिन करप्शन तो बीजेपी के जो बाकी एरियाज हैं या अन्य पार्टी के एरिया, वहाँ भी बहुत करप्शन है। आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं तो? नहीं, मैं करप्शन, देखिए जो चीज़ें देखिए उजागर हो जाए ना वो चोर, और जो उजागर ना हो वो चोर नहीं। तो आप बीजेपी का कौन सा ऐसा मुद्दा जो ऐसा लगता है आपको जो उजागर हो गया है, वो बता दीजिए मुझे आप। और जबकि जो पिछली सरकार 2 बार टर्म से आ रही है, जो आम आदमी पार्टी, जिनको ठीक है लोगों ने एक लोकतंत्र के जो है बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद से देखा था, पहली टर्म में तो जैसा रहे, लेकिन मैं दिल्ली स्टेट के इलेक्शन को लेकर के जो हाल फिलहाल बात कहना चाहता हूँ, जो लोगों का रुझान है वो इस बार इस सरकार को थोड़ा बदलने के मूड में है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो है ना ऐसे सामने आए हैं, जैसे कि आपका जो है जल बोर्ड का बहुत बड़ा जो है घोटाला, नुकसान, और आपका जो है शिक्षा के ऊपर ठीक है मतलब 50-50 रहा। हॉस्पिटल्स के वही जो आपके जो बाहर सड़कों पे जो बनाए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, ये बिल्कुल ही डंप हो गए, सब आपके सामने ही है ना। उसमें भी कई तरह के घोटाले अब, और जो है कई मंत्री जो है कई घोटालों में कई बार जेल में ऐसे कोई थोड़ी जाता है। बीजेपी के कौन से मंत्री आप पिछली 2 बार की टर्म से दिखा दीजिए, कौन से मंत्री जेल में होके आया या इतना टाइम काटा है। अदर स्टेट्स के, मैं अदर की बात नहीं करता, क्योंकि अदर स्टेट्स में कई तरह की अलग तरह की जो है दुनिया है, वहाँ पे तो आज भी दूसरी तरह की माफिया भी टाइप भी, हालांकि उसको भी बीजेपी कंट्रोल कर रही है पूरी तरह से, आप देख ही रहे हैं सब। बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, हालांकि अभी तक वहां तक बात नहीं पहुंची। बात सुनो, मेरी बात सुनो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, वो तो कितना बड़ा स्कैम है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, ठीक है। कुलदीप सेंगर न जाने कितने और ऐसे लोग हैं जो रेप के इस मामले, अन्य मामले में पकड़े गए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सब कि आम आदमी पार्टी ही पूरी तरीके से वो है या फिर अलग कोई धुला हुआ है। कुलदीप सेंगर कोई बीजेपी में पैदा नहीं हुआ, ये हर पार्टी में रह के आया हुआ है। फिर बताओ क्या कहोगे आप? ये पैदा बीजेपी में थोड़ी हुआ, ये तो हर पार्टी में रह के आया। जब बीजेपी में आया उस टाइम फंस गया, उससे पहले किसी ने सिंचाई तो ढंग से की गई थी। सिंचाई ये है कि उस टाइम उसका फंसा दिया, उससे बीजेपी ने पहले खूब तरीके से। ओ भाई, उसने जो कांड किया तो वो तो बहुत पहले का कर रखा था, उस दिन थोड़ी किया था। उस टाइम किसी ने नहीं उठाया, जैसे वो बीजेपी में आया उसको उठा दिया। अब ये तो हम लोगों को ही पता है। जो है इंटरनल जो चीजें थी वो कर दी, ओपन कर दी, लीक कर दी। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने, वो पहले किसी और पार्टी में था, उनकी जो चीजें फुटेज थी लीकेज, वो लीक कर दी बीजेपी में आती। ऐसे ही और जो जितने भी बीजेपी के जो बिल्कुल इनके मैं कथन से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा ही होता है। राजनीति, अपोजिशन पार्टियां जो है ना, किसी के जो अंदरूनी जो मामले होते हैं दूसरी पार्टी में जाते ही जो है उसके लूप होल खोल के दिखा देते हैं भैया, और उसको बदनाम करके गिराने की और इवन सरकार को गिराने की, अस्थिर करने की कोशिशें होती हैं। चलो आप मेरे को अपने इलाके का बताओ कि वही लगता है विधायक रिपीट होंगे या फिर बदलाव होगा, या फिर आम आदमी पार्टी की थोड़ी यहाँ कोशिश अच्छी लग
लग रही है? देखिए यहाँ जैसे हम शादरा जो है जिले की बात करते हैं, क्योंकि खाली आप एक विधानसभा को मत देखो। मैं अपनी पर्टिकुलर ये विधानसभा अलग है, मेरा लिविंग जो है वो कृष्णानगर विधानसभा में है। वहाँ पर जो है बीजेपी का प्रचार प्रसार बहुत है और लोगों का इस बार रुझान भी बीजेपी को लाने का है, कृष्णानगर विधानसभा में भी और इस विधानसभा में जहाँ हम ये पर्टिकुलर विश्वासनगर विधानसभा में आता है, इसमें भी आप पक्के तौर पे मैं लिख करके कह सकता हूँ कि बीजेपी की ही जो है विधायक यहाँ से भी आएंगे। और दिल्ली में मैं समझता हूँ कि करीब 50% पे कांटे की टक्कर देगी बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को। हाँ जी भाई साहब, ये बताइए आप। दिनेश मित्तल। इसी विधानसभा से हाँ जी। क्या हालात हैं, कुछ जो जमीनी हकीकत है वो किस तरीके से जनता देखेगी? जमीनी हकीकत क्या है कि मैं चाहता हूँ कि विकास ना हिंदू मुस्लिम हो ना फ्री में कुछ मिले। देखो पैसे दे के कोई चीज़ मिलती है बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हो तो हमारे व्यापारी वर्ग का जितना भी जीएसटी आता है तो उसका क्या किसी पार्टी को राइट है कि वो फ्री में रेवड़ियाँ बांटे? आप पैसे किसी भी दुकान पे जाओ, बिना पैसे के कोई सामान मिलता है क्या? जिस देश में आप फ्री में कुछ बांटोगे उस देश का विकास नहीं होगा, वो विकास की बजाय गर्क में जाएगा। आप सीधे चलो, ढंग से चलो, आप फ्री मत बांटो। हमारा जीएसटी का पैसा क्यों फ्री में बांटते हो आप? सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। फ्री में लेने वाले हमेशा फ्री में ही मांगेंगे, तो इसका क्या मतलब बनता है? आप मूलभूत सुविधाएं ठीक करो, बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा और मेडिकल, आप ये ठीक करो। जीएसटी का जो पैसा है वहाँ पे लगाओ। आप देखो विकास, देश विकास क्यों नहीं करेगा? नहीं, लेकिन अगर फ्री में कोई चीज़ है वो कहीं ना कहीं जरूरतमंद लोगों के ही जिम्मे में जा रही है, कहीं ना कहीं उनको ही उससे फ़ायदा हो रहा है, तो उससे तो शायद। जरूरतमंद क्या है? रिक्शा वाला पैसे नहीं लेता क्या? उसको फ्री में क्यों बांट रहे हो आप? ऐसे तो कोई किसी चीज़ का औचित्य है ही नहीं है। फ्री में मत बांटो, मैं तो ये कह रहा हूँ फ्री में मत बांटो। कोई भी चीज़ है पैसे दो। बहुत सी कंट्री हैं जिन्होंने फ्री में बांटा, उनका आज क्या हाल है? उनके हाथ में कटोरा है। तो फिर विकास की बात करो, ना हिंदू मुस्लिम करो, ना फ्री में बांटो। मैं तो इस पक्ष में हूँ। आप किसी भी दुकान पे जाओ तो पैसे दे के चीज़ मिलती है। इस तो अभी क्या स्थिति है दिल्ली की, क्या लग रहा है? दिल्ली की स्थिति क्या है कि बदलाव की उम्मीद है कि वही अरविंद केजरीवाल वापसी? देखो जितना भी वोट बैंक है फ्री वाला है वो तो केजरीवाल को ही देगा, और जो चांस है मुझे जो लगता है केजरीवाल आने की उम्मीद है। तो चलिए, जो भी पार्टी आती है वो आगे का फैसला है, जनता का फैसला है, लेकिन जो भी आएगा उनके सामने जनता अपने कौन से बड़े 5 मुद्दे या फिर अपनी बेसिक क्या चीजें रखने वाली है? बस विकास की बात करो। मैं तो एक बात कहता हूँ, विकास किस तरीके से होना चाहिए सड़क, वो उसका थोड़ा सड़कें, पानी, बिजली, बेसिक चीजें। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें। बस हम जो जीएसटी का पैसा यहाँ ढंग से लगाएं, फ्री में मत बांटे बस। चलिए, ये बिल्कुल जो है यहाँ के लोगों की राय किस तरीके से सामने आ रही है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, नाम बताइए आपका। नहीं, मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा। ज़्यादा सताए हुए हो क्या? नहीं बोल पाऊँ। नहीं हैं? गुलाटी साहब बोलेंगे ना, गुलाटी बुलाओ। आप बोलोगे कुछ? इनसे लो आप। थैंक यू, नो कमेंट्स। थैंक यू। क्या बोलन के अनानु बड़ा हाँ जी, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अभी आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो हमारे को तो आम आदमी पार्टी तो आज तक तो कोई काम कराया नहीं उन्होंने। कोई सड़कें नहीं बनी, कुछ भी नहीं ना। आप देखो कौन से काम हुए क्या? भाई ठीक है, आप गवर्नमेंट जिसकी भी बने उस काम होने चाहिए पब्लिक के लिए। तो हमें तो लग रहा है जी हाफा भी आएंगी। तो क्या ऐसा काम रहेगा जो होनी कोई चाहिए? सड़कें नहीं बनी। आप देखो ना, 10 साल में एक भी सड़क नहीं बनी होगी गली मोहल्लों में। आप कहीं जाके देख लो, अगर एक भी सड़क बनी हो जो हो गया मारेंगे। कोई काम नहीं कराया जी, ना पानी का ढंग से काम होता है, कुछ भी नहीं होता। चलो फ्री पानी, हमें क्या करना फ्री पानी जब साफ ही नहीं आ रहा? तो पानी साफ तो आना चाहिए। आप देखो गंदा पानी आता है, वो कभी कहते स्ट्राइक पे चले गए, कुछ चले गए। यहाँ पे तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, तो हमारे को तो बस। और जो प्रदूषण के हालात दिल्ली में, पॉल्यूशन तो देखो ये हर साल आता है। इसका तो सारे सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट के दोनों को हल करना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं कि 10-5 साल से ज़्यादा बढ़ने लग गया है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे सर, दोनों में आपस में क्लैश चल रहा है ना। जब दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, इस बारे में सोचेंगे ढंग से तो हो जाएगा काम, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर इसका कोई वो नहीं है हल। पराली जलेगी, वो जलती रहेगी। वो जब तक एक गवर्नमेंट बैन लगाती है, दूसरी उसको ओके कर देती है। जो साथ देगी तो फिर वो तो बढ़ेगा ही। वो तो पराली की बात करें, लेकिन इस बीच पटाखों का भी तो रोल आ जाता है। पटाखों का कोई रोल नहीं है सर। 2 दिन पटाखे पटाखे क्यों बैन हो जाते हैं? पटाखे क्यों बैन हो जाते हैं फिर? ये तो हिंदू मुसलमान के चक्कर में होते हैं जी, और कुछ नहीं होता। इसमें क्या हिंदू मुसलमान अलग निकल सकता है? अभी एक भाई साहब ने, मैंने उनसे सवाल करी बिजली पानी की, वो करते हैं हिंदू मुसलमान। अब वो कहेंगे जी आप पटाखे बैन कर दो। अब हिंदू का मन क्या जाएगा,
यार ये ईद पे बकरे तो बैन नहीं कराते, और पटाखे बैन करा देते हैं। मन में आता है नहीं वो। तो लोगों को आपस में भिड़ाना है इन्होंने, और कुछ नहीं करना। दोनों पार्टी, कोई एक नहीं है पार्टी है। तो वही तो फिर बीजेपी के यहाँ कटेंगे तो बटेंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं। अब उन्होंने देखो नारा तो लगाना ही है कोई तो कुछ तो यहाँ दिल्ली में काम करेगा, नारा चाहिए। महाराष्ट्र में काम करके यहाँ काम करेगा। कर भी सकता है, हैं? सब जागेंगे तो करेंगे, अच्छा, नहीं जागेंगे तो फिर आगे वैसे- कोई बात। हाँ, आम आदमी जब ये बोल रहा है जागेंगे तो करेंगे, यानी इसका मतलब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, कटेंगे, हाँ ये अभी सब सो रहे हैं? हाँ बस 10 साल सोते रहे क्या? नहीं सोते नहीं, देखो जाग रहा है, जो देखो भारत जाग रहा है, भारत जाग रहा है, देश जाग रहा है, सबको सब समझ आ रही है। और विधानसभा के इलेक्शन क्या होते हैं अब ये लोगों को ये भी समझ आ गई, निगम का इलेक्शन क्या होता है वो भी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले लोगों को ये चीज़ें आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत, और अपना लोकसभा के इलेक्शन क्या रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश के स्ट्रक्चर में, तो ये लोगों को अब क्लियर हो रहा है। इन्होंने देखिए आते ही भाई साहब ने आते ही आपने विधानसभा का माहौल पूछा, आपका सवाल बिल्कुल एक कॉमन सवाल है, तो इन्होंने तुरंत देखिए कि उस विधानसभा के इलेक्शन के हिसाब से काम क्या हो रहा है, सड़कें वड़कें इत्यादि कहाँ हो रही हैं, और पानी, ये है ही बेसिक जो विधानसभा का काम है, ये है ना, ये कोई नाली सफाई निगम का काम नहीं है। और विधानसभा के हिसाब से बिल्कुल ठीक इन्होंने आपको, मैंने भी पीछे वो दी, हालांकि आप इसको दूसरे मुद्दों से जोड़ने की वो आपका रहा, लेकिन ओवरऑल जो है ना, देखिए जो जनता कहती है, मैं तो उसी के reply कर- देखिए जनता ना, देखिए जनता कई बार ना शुरू में नई चीज़ कोई आती है ना, नई कोई कंपनी आती है, अपना प्रचार प्रसार करती है, सब कुछ करती है, तो लोग बाग थोड़ा सा वो भी हो जाते हैं, उसके लिए उत्साहित होते हैं, हुए भी लोग। विधानसभा में पहली बारी में इतने ज़बरदस्त उससे आई भी सीटें हैं, है ना, आम आदमी पार्टी की, फिर दूसरी बार भी आई, लेकिन अब लोगों को ना काफ़ी चीज़ें उजागर होते और इतनी बुरी तरह उजागर हुई हैं कि वो चीज़ें सामने, मतलब आपके सबके सामने आई हैं। और अपना घोटाले तो हुए ही हैं ना, ऐसे तो कोई किसी को जेल नहीं होती और ऐसे किसी को कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो उसके बावजूद अब जो है देखो लोगों के मन में ना दिल्ली को लेके बहुत सारी बात, दिल्ली में देखिए कानून व्यवस्था, लड़ाई झगड़े वगैरह, और ठीक है कई तरह की हिंदू मुस्लिम भी हुए, आपने ये देखे नियर बाय जो है सीलमपुर वगैरह में भी, और आपने ये जो यहाँ पर आपका जो पीछे अभी कौन सा था, वो कौन सी जगह थी जहाँ पे वो लगा था, हैं शाहीन बाग, ये भी दिल्ली में है। देखिए कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया दिल्ली एनसीआर में, किसान आंदोलन खामा खा गए। तो लोग, जो दिल्ली है ना, वो दिल्ली बदलाव चाहती है, अब दिल्ली चाहती है दिल्ली को मजबूत करना। अब लोग बाग ना फ्री की चीज़ों में, देखिए वो उस फ्री का क्या करें जिससे जो है चीज़ पानी गंदा आ रहा हो, उस फ्री का करें क्या हम, जो है जिसमें जो है अपना बिजली के अंदर भी कई तरह के स्लैब्स इन्होंने बना दिए हैं, है ना, अपना, बल्कि कमर्शियल वालों के इतने ज़्यादा रेट हाई कर दिए हैं कि वो नहीं करने चाहिए, कमर्शियल के भी रेट डाउन करने। छोटे छोटे बेचारे पान वाले की दुकानों के रेट इतने ज़्यादा हैं, मैंने पूछा, कई बार जनरल बातचीत होती है, छोटी छोटी दुकानों के ना बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं दुकानों के। बेचारे बेचारे जो किराए पे काम करना चाहते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा एजुकेटेड पढ़ पाए, तो वो दुकानें ही करेंगे ना, हर कोई जॉब तो नहीं करेगा। हाँ जी, अब वो दुकान का किराया भी दें और ऊपर से जो है बिजली का भी दें, इतना ज़्यादा जो, तो इनको तालमेल बनाना चाहिए। मतलब ये फ्री की इधर रेवड़ी बांट के उधर जो है कान इधर से ना खींच के इधर से खींच लिया, ऐसे करने वाली बात जो है ना, ये सरकार को, जो पिछली सरकार हमारी दिल्ली की जो रही है विधानसभा की, इसको इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। तो ये है, आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछें। ठीक तो बस हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी नेता जब पॉलिटिक्स में आता है, उसको सैलरी किस चीज़ की मिलती है, उसको फैसिलिटी किस चीज़ की मिलती है। जब वो सेवा के नाम पे आता है तो उसको ना पे मिले ना सैलरी मिले, कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो देश तरक्की करेगा। बाहर के फॉरेन कंट्रीज में कितने % VIP हैं, यहाँ हर बंदा VIP है, उसके ऊपर सिक्योरिटी है, उसके ऊपर खर्चा कितना आता है, सब पब्लिक के पैसे ही तो वेस्ट हो रहा है। ऐसा क्यों होना चाहिए? हर कर्मचारी की, जो भी एम्प्लॉयज़ है सरकारी, उसकी पेंशन तो बंद कर दी। इनकी पेंशन MLA की भी मिलेगी, MP की भी मिलेगी, काउंसलर की भी मिलेगी। ऐसा क्यों? 3-3 4-4 जगह से मिलेगी। इस चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक का पैसा जायज़ है, उसको वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। मेरी सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस बारे में एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पब्लिक का पैसा वेस्ट ना करो। पब्लिक का पैसा अपनी रेवड़ियों के लिए ये बहुत गंदे तरीके से यूज़ करते हैं। जहाँ पैसा यूज़ होना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं। सिर्फ अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये अपने मनमानी तरीके से
पैसा यूज करते हैं, इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लिया जाना चाहिए। ये थी दिल्ली की जनता के विचार, खासकर विश्वासनगर विधानसभा के लोगों ने अपनी क्या राय दी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।